हमने एसडीबीआई और पीएफआई पर कार्रवाई कर दी, इसलिए नीतीश कुमार अलग हो गए। देखिए, कई कारण हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार जी उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, हमने असमर्थता जताई। और दूसरा, जो मृगमृचिका देख रहे हैं वो मृगमृचिका के शिकार हो गए हैं, अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए और उसके लिए बहाने बनाने लगे। आज जो बहाने बनाए जा रहे हैं, 2010 में हमारे साथ लड़कर आए थे, सरकार चल रही थी, 13 में क्यों चले गए, 15 में जब महागठबंधन के साथ तेजस्वी जी के साथ मिलकर लड़े थे, सरकार बनी थी, उनको छोड़कर 17 में हमारे पास क्यों चले आए, फिर 20 में हमारे साथ चुनाव लड़े, जीते, और 22 में उनके साथ क्यों चले गए। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जी। उनकी फितरत रही है, अपने महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और फिर बहाने बनाते हैं। ये बात भी जरूर है कि हाल के दिनों में एक दो विषय आया था। एक तो जो सीमावर्ती जिला है बिहार का, और खासकर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ स्कूलों में बिना किसी सरकारी आदेश के जी शनिवार को सरकारी छुट्टी होती थी, जो सरकारी नियमों के खिलाफ था। जब मामला संज्ञान में आया तो हम लोगों ने उस पर दबाव बनाया कि भाई सरकारी नियम का कोई कैसे उल्लंघन कर सकता है। पूरे राज्य में सरकारी स्कूलों के लिए एक नियम, एक कानून चलेगा। पीएफआई में का जो मामला आया, जो चाहते हैं, जिनका मिशन है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र भारत को बनाएं, और उसके लिए जो उनकी गतिविधियां चल रही थी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, जो पूरा पर्दाफाश हुआ, तो हम चाहते थे कड़ाई से पेश आया जाए। लेकिन पहले इनकी तुष्टिकरण की जो नीति रही है, जिसका हम खिलाफत कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी इनकी जो नरमी थी वह भी, और हमारा जो दबाव था कि नहीं इस पर सख्ती से, तो वह भी उनको नागवार गुजरा। यानी आप हमारे सहयोग से सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप मनमानी करेंगे, ऐसे तो नहीं ना होगा। गठबंधन की सरकार चलती है सबको साथ लेकर के। और जो उनके जनाब बोल रहे हैं कि चिराग मॉडल, अरे चिराग जब गठबंधन से अलग हो गए तो उनकी सीट पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, हमारा क्या। वो तो हमारे सीटों पर लड़ रहे थे, उनको ज्ञान की कमी है। और राघोपुर में हमारे खिलाफ लड़े थे, भागलपुर में हमारे खिलाफ लड़े थे, कई सीटों पर हमारे खिलाफ लड़े थे, जब वो गठबंधन के हिस्सा ही नहीं थे। और आप तो कहते हैं कि मेरे चेहरे पर वोट मिलता है, और जब वोट नहीं मिला तो कह रहे हैं कि चिराग के चलते गड़बड़ हो गया। तो क्या नीतीश जी मानते हैं कि चिराग जब चाहेंगे तभी जीतेंगे, नहीं चाहेंगे तो ये हार जाएंगे? ये सब लचर तर्क है। ठीक है सर, इस बात का जवाब मैं फराज फातमी से लूंगा, लेकिन उससे पहले